दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी और शायद न्यूज़ बुलेटिन्स में भी कभी दिखाई न दे। ये कोई दावा नहीं, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, बल्कि एक ड्रामेटाइज्ड जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो ये दिखाती है कि आधुनिक दौर में सुरक्षा, रणनीति और सूचनाओं का खेल कैसे खेला जाता है। ये कहानी है उस साहस, सतर्कता और खामोश फैसलों की जो किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होते हैं। तारीख थी जनवरी 2026 की शुरुआत। जब पूरा देश नए साल की उमंग में डूबा हुआ था, तब सिस्टम के भीतर कुछ संकेत ऐसे थे जो सामान्य नहीं थे। कहीं कोई धमाका नहीं हुआ था, ना ही किसी सीमा पर गोली चली थी। लेकिन अनुभवी विश्लेषकों के लिए ये वही पल था जब शांति कुछ ज्यादा ही शांत लगने लगती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सुरक्षा एजेंसियों के डेटा एनालिटिक्स सिस्टम्स में कुछ असामान्य पैटर्न सामने आने लगे। फाइनेंशियल मूवमेंट्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और बॉर्डर एरिया एक्टिविटीज, सब कुछ अलग अलग था। लेकिन जब इन्हें जोड़ा गया तो तस्वीर कुछ और ही कह रही थी। इसी दौरान एशिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े सैन्य अभ्यासों की घोषणाएं हुईं। आधिकारिक बयान यही था कि ये रूटीन ट्रेनिंग ड्रिल्स हैं। कैमरों के सामने सब सामान्य था, लेकिन रणनीति के खेल में जो सबसे ज्यादा दिखता है वही अक्सर असली चाल नहीं होता। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। एक रात क्षेत्रीय सिग्नल मॉनिटरिंग नेटवर्क्स ने कुछ ऐसे एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन पकड़े जिनका पैटर्न सामान्य नागरिक या कमर्शियल कम्युनिकेशन से मेल नहीं खाता था। ये संकेत किसी एक दिशा की ओर नहीं, बल्कि कई परतों वाले नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे थे। दिल्ली में एक शांत कमरे के भीतर विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठे थे। कोई भावनात्मक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ डेटा, मैप्स और टाइमलाइंस। निष्कर्ष साफ था, ये कोई सीधा हमला नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने और भ्रम पैदा करने की रणनीति हो सकती है। यहीं से शुरू हुआ एक कोड नेम ऑपरेशन, जिसे सार्वजनिक तौर पर कभी विस्तार से नहीं बताया गया। इस ऑपरेशन का मकसद किसी को जवाब देना नहीं था, बल्कि स्थिति को समझना, कंट्रोल करना और बिना शोर मचाए खतरे को निष्क्रिय करना था। पहला चरण था नेटवर्क को पहचानना, दूसरा कम्युनिकेशन चैनलों को समझना, और तीसरा ऐसे सबूत इकट्ठा करना जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी रणनीतिक महत्व रखते हों। डिजिटल इंटेलिजेंस टीमों ने आधुनिक साइबर सिस्टम्स के भीतर काम किया। ये कोई फिल्मी हैकिंग नहीं थी, बल्कि महीनों की तैयारी और प्रशिक्षण का नतीजा था। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। ये खेल हथियारों से कम और सूचनाओं से ज्यादा जुड़ा था। जब सभी टुकड़े जुड़ चुके थे, तब एक सीमित और अत्यंत सटीक कार्रवाई की गई। न कोई शोर, न कोई कैमरा। कुछ ही घंटों में वो नेटवर्क बिखर चुका था जो आने वाले दिनों में अराजकता पैदा कर सकता था। कुछ दिन बाद एक संक्षिप्त आधिकारिक बयान आया। संभावित सुरक्षा जोखिम को समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बस इतना ही। न कोई देश का नाम, न कोई उंगली उठाई गई। यही है आधुनिक रणनीति की पहचान। एक्शन मजबूत, बयान संयमित। इस पूरी घटना से तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, आज की लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि डेटा, टेक्नोलॉजी और धैर्य के मैदान में लड़ी जाती हैं। दूसरी, सच्ची ताकत शोर में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। और तीसरी, जब संस्थान एक साथ काम करते हैं तो बिना युद्ध के भी बड़े खतरे टाले जा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है। ये समझाने के लिए है कि आज की दुनिया में सुरक्षा का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि समझदारी, समन्वय और संयम है। अगर आपको ऐसी ड्रामेटाइज्ड लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में असली लड़ाइयां बंदूकों से कम और दिमाग से ज्यादा लड़ी जाएंगी? क्योंकि किसी भी ऑपरेशन की असली सफलता सिर्फ खतरे को टालने में नहीं होती, बल्कि उसके बाद पैदा होने वाले सन्नाटे में छुपे संकेतों को पढ़ने में होती है। कार्रवाई के बाद कोई उत्सव नहीं मनाया गया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई विजय भाषण। सिस्टम फिर से अपनी सामान्य गति में लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में ये कुछ नहीं हुआ वाला सन्नाटा सबसे ज्यादा बोल रहा था। अगले कुछ हफ्तों में वैश्विक स्तर पर कई छोटे लेकिन अहम बदलाव देखने को मिले। कुछ प्रस्ताव जो पहले अटके हुए थे, अचानक आगे बढ़ने लगे। कुछ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स जो महीनों से टल रही थीं, बिना शोर के तय हो गईं। ये सब संयोग नहीं था, ये उस अदृश्य संतुलन का संकेत था जिसे कायम कर लिया गया था। यही वो पल होता है जब असली ताकत सामने आती है,
जब आप किसी को सार्वजनिक मंच पर हराए बिना उसे ये एहसास दिला दे कि उसकी हर चाल अब पढ़ी जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी भी स्तर पर जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। नीतियां बदली लेकिन बयान संयमित रहा। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे किसी टकराव की तरह नहीं बल्कि रीअलाइनमेंट के रूप में देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक दौर में यही सबसे प्रभावी तरीका है, जहां शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता बल्कि क्षमता का संकेत दिया जाता है। इस कहानी से एक और बड़ा सबक निकलता है। आज की दुनिया में सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर की फेंसिंग से नहीं आती, वो आती है डेटा के सही विश्लेषण से, एजेंसियों के आपसी तालमेल से और सबसे बढ़कर राजनीतिक और रणनीतिक धैर्य से। यही कारण है कि कई बार सबसे बड़ी सफलताएं कभी सुर्खियों में नहीं आती, वो चुपचाप सिस्टम के भीतर दर्ज हो जाती हैं, एक फाइल, एक टाइम स्टैम्प और कुछ ऐसे फैसलों के रूप में जिनका असर सालों तक दिखाई देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर खतरा सामने से नहीं आता। कुछ खतरे सवाल बनकर आते हैं, कुछ पैटर्न बनकर और कुछ सिर्फ एक असामान्य डेटा पॉइंट के रूप में। और इन्हें पहचानने के लिए हथियारों से ज्यादा समझ, प्रशिक्षण और भरोसेमंद संस्थानों की जरूरत होती है। यही वजह है कि जब हम आज सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ दिखाई देने वाली सुरक्षा नहीं होती, बल्कि ऐसे अनगिनत फैसले होते हैं जो कभी सार्वजनिक नहीं किए जाते। तो दोस्तों, अगली बार जब न्यूज़ में सब कुछ शांत दिखे तो याद रखिए, कभी कभी शांति का मतलब खालीपन नहीं बल्कि पूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस ऑपरेशन को हमने एक रोकथाम समझा वो असल में सिर्फ पहला पन्ना था। असली सवाल ये नहीं है कि उस खतरे को कैसे टाला गया, असली सवाल ये है वो खतरा आया ही क्यों। ऑपरेशन के बाद जब जब्त किए गए डेटा और डिजिटल लॉग्स का विश्लेषण किया गया तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने अनुभवी अधिकारियों को भी कुछ देर के लिए चुप कर दिया। कुछ कोड्स, कुछ टाइम स्टैम्प्स और कुछ ऐसे संदर्भ जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ये योजना शायद अंतिम चाल नहीं थी। जैसे किसी ने शतरंज की बिसात पर सिर्फ प्यादे नहीं बल्कि अगली 3 चालें भी पहले से तय कर रखी हों। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन चैनलों को निष्क्रिय किया गया उनमें से कुछ खुद को बंद करने से पहले ही शांत हो चुके थे, जैसे किसी को पहले से पता हो कि अगला कदम क्या होने वाला है। और यहीं पर एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या ये सिर्फ एक विफल साजिश थी या फिर ये किसी बड़े खेल का ट्रायल रन था? क्योंकि रणनीति की दुनिया में जब कोई चाल बिना शोर के वापस ले ली जाती है तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बस जगह बदल ली गई है। तो दोस्तों, आज भारत सुरक्षित है, लेकिन क्या ये शांति स्थायी है या फिर ये उस दौर की शुरुआत है जहां लड़ाइयां दिखाई नहीं देंगी पर उनके असर से पूरी दुनिया की दिशा बदल जाएगी? अगली कड़ी में हम उस सवाल पर बात करेंगे जिसे अभी कोई जोर से पूछने को तैयार नहीं। अगर ये सिर्फ शुरुआत थी तो अगली चाल किसकी होगी? अगर आपको ऐसी ड्रामेटाइज्ड लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में असली लड़ाइयां बंदूकों से कम और दिमाग से ज्यादा लड़ी जाएंगी?